गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, जो अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका जो खजाना है, एक अमृत है जो हमारी युवा पीढ़ी को कैसे मार्गदर्शन दे सकता है। आज हर इंसान को उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता। आज हम जिस ग्रंथ पे डिस्कस कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, संक्षिप्त में सार उसको डिटेल में विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आज फास्ट हर किसी को जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो संक्षिप्त में हम उससे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारी युवा पीढ़ी कैसे। तो आज जो हमारा ऋग्वेद चल रहा है, ऋग्वेद के अंदर हमारे 10 मंडल हैं। जैसे हर चैप्टर होते इसमें 10 मंडल हैं। तो पहले मंडल के ऊपर अभी हमने वीडियो कंप्लीट किया। अब दूसरे मंडल पे हम आगे आप लोगों के सामने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं हिंदी में, संक्षिप्त रूप में, कम समय में कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये ऋग्वेद का जो ज्ञान है, जो खजाना है, अपनी लाइफ में उपयोगी कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, ऋग्वेद का दूसरा मंडल मुख्य रूप से कृत से मद ऋषि के सूक्तों से भरा हुआ है। इसके अंदर 43 सूक्त हैं और इसमें जीवन की गहरी सीख छिपी हुई है। जीवन की गहरी सीख छिपी हुई है मेरे भाई बहनों। मंडल 1 ने हमें अग्नि यानी ऊर्जा का महत्व सिखाया। मंडल 2 में हमें सिखाता है कि सत्य, अनुशासन और प्रगति की साधना कैसे की जाए। मेरे भाइयों बहनों, सत्य, अनुशासन और प्रगति की साधना कैसे की जाए, ये मंडल दूसरे में अभी हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। आज की भाषा में अगर हम कहें कि यह मंडल हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती है, बल्कि ईमानदारी और फोकस और सतत प्रयास से मिलती है। मेरे भाइयों बहनों, आधुनिक समय में हमें इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, भाग 1 जो है, इसमें शुरुआत करते हैं, इसमें सूत्र के हिसाब से चलेंगे। अग्नि, हर सूत्र की जो शुरुआत किससे होती है, हर शुरुआत का केंद्र अग्नि है। हर शुरुआत का जो केंद्र है वो अग्नि है। मंडल 2 में भी अग्नि से ही हम आरंभ करेंगे। अग्नि का अर्थ है प्रेरणा, उत्साह, प्रकाश। अग्नि का अर्थ है प्रेरणा, उत्साह, आकाश। मेरे भाइयों बहनों, जीवन में जो भी शुरू करना है, उसमें करियर हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो, उसका केंद्र भीतर की आग ही है। आज की पीढ़ी के लिए इससे सीखने की आवश्यकता। मेरे भाई बहनों, रतन टाटा जब उन्होंने नैनो कार लॉन्च की तो पूरी दुनिया ने हंसी उड़ाई। जब नैनो कार लॉन्च की तो पूरी दुनिया ने हंसी उड़ाई, लेकिन उनके भीतर की आग थी। हर परिवार के पास कार होनी चाहिए, हर इंसान के पास कार होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, जो अफोर्ड कर सकता है। नहीं, पहले लोग सोचा करते थे कार मतलब बहुत बड़ा पैसे वाले लोग हैं तभी, लेकिन उन्होंने हर आदमी तक, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनी नैनो कार। मेरे भाई बहनों, लेकिन उनके भीतर की आगे थी जो हर परिवार के पास कार होनी चाहिए का सपना साकार किया। आलोचना झेलने के बावजूद भी उन्होंने उस काम को पूरा किया। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और धीरे धीरे उसमें काफी सुधार किए, दूसरे मॉडल भी लेके आए। अब लोगों की वेल्थ और अच्छी हो गई है, अब लोग दूसरी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो वहां उस सपने को साकार किया जो आम आदमी का सपना था, वो रतन टाटा ने किया। कितनी दिक्कतें, परेशानियां, इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों, इससे क्या सीख मिलता है कि सच्ची अग्नि वही है जो आलोचना, असफलता और कठिनाई में भी जलती रहती है। दिक्कतें आती हैं, आंधियां चलती हैं, लोग आपकी बुराई करेंगे, टांग खींचेंगे, निंदा करेंगे, पर भी आपको डटे रहना, मैदान नहीं छोड़ना है। वही रतन टाटा ने किया था। इसलिए आज हर आम आदमी तक वो चीज पहुंच पाई। आज ज्यादातर लोगों के पास 4 व्हीलर हैं। शुरुआत लोगों ने वहां से की थी, धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करते चले गए। मेरे भाई बहनों, इंद्र मतलब आत्मविश्वास पर विजय। आत्मविश्वास और विजय दोनों का तालमेल होना चाहिए। मंडल 2 में इंद्र देव के अनेक सूक्त हैं, जैसे कि इंद्र का अर्थ है बाधाओं से न डरना और विजय प्राप्त करना। बाधाओं से न डरना और विजय प्राप्त करना। मेरे भाई बहनों, जैसे उदाहरण के लिए मैरी कॉम एक छोटे से गांव से निकली और बॉक्सिंग जैसे कठिन खेल में महिलाएं स्वीकार नहीं की जाती थी, पर इसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया और मैग्निफिसेंट मैरी बनी। मेरे भाइयों बहनों, विजेता बनी, वॉरियर बनी। हम सबको लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका आत्मविश्वास ही उनका इंद्र था। उनका आत्मविश्वास उनका इंद्र था।
वज्र था मेरे भाई बहनों। संदेश साफ है कि आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करो तो असंभव भी संभव हो जाता है मेरे भाई बहनों। असंभव एक आपकी सोच है, एक विचार है, क्योंकि जब तक आपने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया तब तक आपकी सोच असंभव है। जब उस कार्य को कर देते हैं, रिजल्ट जो भी हो आपके लिए असंभव संभव बन जाता है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। वरुण नियम और सत्य, वरुण देव जो है नियम और सत्य और ईमानदारी के प्रतीक हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? शॉर्टकट। लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। लोग सफलता जल्दी चाहते हैं, इंस्टेंट मैगी की तरह जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन बिना नियम और सत्य के पाई गई सफलता टिकती नहीं है, अधूरी सफलता होती। थोड़े समय के बाद आप फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए मैं समझते हैं, अनुशासन के बिना कैरियर रेत का महल है। रेत का महल होता है ना, टाइम फिक्स हो जाता है। अनुशासन के बगैर सफलता रेत के महल की तरह है मेरे भाइयों बहनों। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण लीजिए। मैदान पर अनुशासन, खेल भावना और शांत स्वभाव, यही कारण है कि वे कैप्टन कूल कहलाए और भारत को वर्ल्ड कप जिताया। एक बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में हम सभी लोग उनको याद करते हैं मेरे भाई बहनों। आज हर कोई उनको प्रतिभा का कायल है मेरे भाई बहनों। नियमों और ईमानदारी के बिना मिली सफलता अस्थायी होती है। नियम कायदे कानून के साथ सफलता मिलती है, वो परमानेंट होती मेरे भाई बहनों। मित्र, रिश्तों का महत्व हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। तो ये हमें ऋग्वेद के मंडल 2 में सिखाते हैं कि मंडल 2 में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मित्र, दोस्ती और सौहार्द की भी शिक्षा देता है। हमें दोस्ती और मित्र सौहार्द की भी शिक्षा देती है। आपका परिवार, देश, समाज, सोसाइटी, हम एक दूसरे के सहयोग से, मित्रता से ही हम बड़े काम हासिल कर सकते हैं। आज की पीढ़ी में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि रिश्तों की कद्र घटती जा रही है। इतना कंपटीशन की वजह से रिश्तों की कद्र ही नहीं हो रही है। लेकिन सफलता अकेले संभव नहीं है मेरे दोस्तों। बड़ा काम करने के लिए हमें मिलजुल के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। देश का विकास करना है, देश की 140 करोड़ जनता सबको मिलकर के प्रयास करना होगा, तभी भारत सुपर पावर बनेगा मेरे भाई बहनों। ये ज्ञान ऋग्वेद में कितने हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि हमको दे के गए हैं मेरे भाइयों बहनों। ये ऋग्वेद का ज्ञान है कि हमें मिलजुल के सामूहिक प्रयास करना है, तभी सफलता मिलेगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां टीम वर्क पर चलती हैं। एक व्यक्ति अकेला दुनिया नहीं बदल सकता मेरे भाई दोस्तों, लेकिन टीम बदल सकती है। टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीवमेंट, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम मिलकर के टीम वर्क के साथ में हम सफलता हासिल करते हैं। ये ऋग्वेद का ज्ञान है, खजाना है, अमृत है। देखिए युवा पीढ़ी कितना जबरदस्त प्रेरणा ले सकती है। मित्रता और सहयोग ही जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं मेरे भाई बहनों। इससे हमारी 5वीं सीख क्या है? यज्ञ और साधना, निरंतर प्रयास, कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। मंडल 2 में यज्ञ का महत्व बार बार आता है, बार बार यज्ञ के बारे में बताया जाता। यज्ञ का अर्थ क्या है? सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। वो हम बोलते हैं स्वाहा बोलना, ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन खाली अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना, साधना करना, वो यज्ञ है। लगातार कंटिन्यूटी बरकरार रखना वो साधना है, वही आपका यज्ञ है मेरे भाइयों बहनों। जीवन में बिना सतत प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। एडिसन साहब ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से अधिक असफल प्रयोग किए। साधना थी, आहुति डालते रहे जब तक फलीभूत नहीं हो गया मेरे भाइयों बहनों। किसी और के लिए असफलता थी, लेकिन उनके लिए साधना थी, उनके लिए एक प्रार्थना थी, एक यज्ञ था मेरे भाई बहनों। परिणाम क्या हुआ? आउटपुट क्या मिला? दुनिया को रोशनी मिल गई मेरे भाई बहनों। सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर साधना से मिलती है। करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात नहीं, सिल पर परत निशान मेरे भाई बहनों। आज की पीढ़ी के लिए हमें इससे क्या सीख मिलती है? ऋग्वेद के मंडल 2 से क्या सीख मिलती है कि मेरे भाई वो जीवन के 5 सूत्र कौन है? भीतर की आग जलाए रखो, आलोचना और असफलता के बावजूद भी चलते रहो, रुकना नहीं है, चलते रहो, रुकना नहीं है। दूसरा है आत्मविश्वास रखो, हर बाधा को चुनौती मानो हो। हम दरिया है, मुझे मालूम, हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे मेरे भाई बहनों। सत्य अनुशासन का पालन करो, शॉर्टकट से बचो। श्योरकट जरूर है पर शॉर्टकट से बचना मेरे भाई बहनों। और चौथी सूत्र क्या है? रिश्तों और मित्रता को महत्व दो। आपके रिलेशन, आपके रिश्तेदार, आपके घर के परिवार के सदस्य रिलेशन और आपके फ्रेंड सर्कल को वैल्यू दो, रेस्पेक्ट करो।
वही आपको महान बनाएंगे, विजेता बनाएंगे, आपको कामयाब बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मेरे भाई बहनों, रिश्ते और मित्रता को जब महत्व दोगे तो अकेलेपन से बचोगे। आज के बहुत सारे लोग अकेलेपन से ग्रसित हैं, अकेलापन, लोनलीनेस उनको खाया जा रहा है। निरंतर 5वीं सीख क्या है, 5वां सूत्र क्या है? निरंतर साधना करो, रोज प्रगति करो, चाहे छोटी क्यों न, डेली चलते रहो, डेली कुछ ना कुछ। आपने एक बड़ा ग्रंथ पढ़ना है, एक चैप्टर रोज पढ़ो, देखो आपका ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। आपने कोई चीज सीखनी है, रोज एक चीज सीखो, साल में 365 वर्ड सीख लेंगे। डेली करते रहो, डेली करते कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी होगी तो जीवन में सस्टेनेबिलिटी आपको जरूर आएगी। मेरे भाई बहनों, अब अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, ऋग्वेद का 2 मंडल हमें याद दिलाता है कि सफलता का असली रास्ता है भीतर की अग्नि को जलाना, आत्मविश्वास से चुनौतियों को हराना, अनुशासन और सत्य का पालन करना, रिश्तों को सजोना मेरे भाई बहनों, और निरंतर साधना करते रहना, निरंतर साधना करते रहना, निरंतर साधना करते रहना मेरे भाई बहनों। यही इसका सीख है मेरे भाइयों और बहनों। अगर आप इन 5 सूत्रों को अपना लेंगे तो न केवल आप सफल होंगे, बल्कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए आप रोल मॉडल बन जाएंगे। याद रखो, सच्चा यज्ञ वही है जिसमें हम अपने आलस, डर और झूठ को आहुति देते हैं और साहस, सत्य और प्रयास को अपनाते हैं मेरे भाई बहनों। यही ऋग्वेद मंडल 2 का संदेश है और यही आज की पीढ़ी की शक्ति बन सकता है मेरे भाई बहनों। इसको सुनिए, सुनाइए, लोगों को शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल बोलिए। थोड़े से समय 10-12 मिनट, 15 मिनट अगर आप निकालेंगे, आपको ऋग्वेद का खजाना मिलेगा मेरे भाई बहनों। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिकल इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, इस प्रोसेस को समझना है, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपना सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें कराई जाती हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपको जबरदस्त हमारे वेदों का खजाना, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक विज्ञान दोनों का तालमेल बना करके साइको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको आप बनाया जाता है, आपको लाजवाब बनाया जाता है, आपको जबरदस्त बनाया जाता है, आपको कामयाब बनाया जाता है मेरे भाई बहनों। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, उनके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलें और भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, ये देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।